बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, अब दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है। अब चलिए बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि भारत का भूमि सीमा, लैंड बाउंड्री, मतलब कौन कौन देश से भारत भूमि के द्वारा जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज आर एसोसिएटेड विथ इंडिया थ्रू लैंड, मतलब भूमि सीमा कौन कौन देश के साथ भारत बनाता है, लैंड बाउंड्री कौन कौन देश के साथ भारत बनाता है। तो पहला है आपका पाकिस्तान, दूसरा है आपका अफगानिस्तान, तीसरा है आपका चीन, चौथा है आपका नेपाल, पांचवा है आपका भूटान, छठा है बांग्लादेश और सातवां है म्यांमार। इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि इस पे भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि इस पे भी टेस्ट सीरीज पे आपका क्वेश्चन है। तो यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक यदि समझ में आया तो विल प्रोसीड। क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन देश जो है भारत के साथ भूमि सीमा बनाता है। विच ऑफ द कंट्री फॉर्म्स लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। ये अमरिंदर क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? अमरिंदर क्लास नहीं कर रहे हैं? अब आ जाइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि समुद्री सीमा यानी समुद्री मार्ग से कौन कौन देश भारत से जुड़े हुए हैं। समुद्री मार्ग से या समुद्री सीमा कौन कौन देश से समुद्री सीमा बनता है भारत का। तो ये है बच्चों भारत इंडिया, ये है आपका श्रीलंका, ये है आपका श्रीलंका। ठीक है बच्चों, अब यहां पे है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप, यहां पे है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप, यहां पे है बच्चों आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहां पे है बच्चों आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये है आपका इंडिया, ये है आपका भारत। ठीक है बच्चों, ये है आपका, ये जो देख रहे हैं जगह, ये जो देश है ये है आपका मालदीव्स, ये है आपका मालदीव्स, ये आप देख रहे हैं मालदीव्स। और ये जो है, ये जो भाग देख रहे हैं, नीला नीला भाग जो देख रहे हैं, ये जो नीला नीला भाग है वो है आपका इंडियन ओशन, वो है आपका इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो अब देखिए बच्चों कि भारत जो है हिंद महासागर के द्वारा श्रीलंका से और मालदीव से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर में यदि आप जाएंगे तो भारत जो है हिंद महासागर के द्वारा श्रीलंका और मालदीव से जुड़ा हुआ है। इस पे भी कुछ डिटेल में टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएगा, उसके स्टेटमेंट को भी अपने नोट्स में बना लीजिएगा। तो ये है बच्चों भारत का दक्षिणी भाग, ये है हिंद महासागर। और देखिए हिंद महासागर के द्वारा भारत श्रीलंका से जुड़ा हुआ है और भारत जो है मालदीव से जुड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इन इंडियन ओशन इंडिया इज इन द विसिनिटी ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया इज इन द विसिनिटी ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स।
अब देखिए बच्चों, एक और, अब देखिए ये है आपका एक और सेक्शन। देखिए बच्चों, ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप। ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप। अंडमान आइलैंड्स हम लोग लिख देते हैं छोटा सा। ये अंडमान और निकोबार द्वीप है, अंडमान आइलैंड्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो है ये थाईलैंड का भाग है। ये है थाईलैंड, ये है थाईलैंड। और ये जो देख रहे हैं, ये जो देश है, ये है आपका इंडोनेशिया। ये है आपका इंडोनेशिया। ये है आपका इंडोनेशिया। ये है आपका इंडोनेशिया। ये है अंडमान और निकोबार द्वीप। ये पोर्शन जो देख रहे हैं, ये है आपका थाईलैंड। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये है इंडोनेशिया। यदि इस मैप को देखिएगा बच्चों, यदि इस मैप को देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वारा भारत जो है थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा बनाता है। कहने का मतलब, यदि आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यदि आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति देखेंगे तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भारत जो है इंडोनेशिया और थाईलैंड से भी, भारत इंडोनेशिया और थाईलैंड से भी समुद्री सीमा बनाता है। कंडीशन इसमें यह है कि अंडमान और निकोबार द्वीप के द्वारा ये सीमा बनाता है। तो इंडिया शेयर्स मैरीटाइम बाउंड्री विथ इंडोनेशिया एंड Thailand. So you can say that India shares maritime boundary with Thailand and Indonesia. अब चलते हैं बच्चों दूसरा पर्सपेक्टिव पे। अब चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरा पर्सपेक्टिव से। यहाँ तक समझ में आया तो हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो गाड़ी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया तो विल गो अहेड। अब देखिए ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है बच्चों, वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। अब देखिए बच्चों, ये है आपका भूमध्य, सॉरी, ये है आपका बच्चों भारत। ये वर्ल्ड की मैप है, ये है आपका भारत, ये है आपका इंडिया, ये है आपका इंडिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है, ये रेखा, ये जो रेखा देख रहे हैं आप बच्चों, ये रेखा जो है, ये है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको कि आप इक्वेटर कहते हैं, जिसको कि आप भूमध्य रेखा कहते हैं। ये है बच्चों, ये जो रेखा देख रहे हैं, ये जो रेखा, ये है आपका कर्क रेखा, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो यदि हम लोग भूमध्य रेखा का संदर्भ लेते हैं, इफ वी टेक इक्वेटर एज योर रेफरेंस पॉइंट, स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इफ यू टेक इक्वेटर एज द स्टार्टिंग पॉइंट, यदि भूमध्य रेखा का संदर्भ लेते हैं तो भारत देखिए ये है भारत, ये है भारत और भूमध्य रेखा ये है। तो भारत कौन से गोलार्ध में आ गया? तो भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिए बच्चों, अब आप यदि देशांतर रेखा का संदर्भ लेते हैं, यदि आप देशांतर रेखा का संदर्भ लेते हैं 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर का संदर्भ लेते हैं, इफ यू टेक 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड एज योर रेफरेंस पॉइंट, इफ यू टेक 0 डिग्री देशांतर अपना संदर्भित बिंदु लेते हैं, तो भारत आपका यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पूर्व। तो भारत ऐसे स्थिति में, भारत आपके ऐसे स्थिति में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। भारत ऐसे स्थिति में आपका जो है पूर्वी गोलार्ध में भारत आता है। तो इस निष्कर्ष पे है, इस डिस्कशन का निष्कर्ष क्या है कि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत आपका उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, ईस्ट में है। इसलिए इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत जो है ये आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आया? तो इससे अब लास्ट, आज के सेशन का लास्ट पॉइंट पे चलेंगे। यदि यहाँ तक समझ में आया बच्चों, तो आज के सेशन का हम लोग लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज़ डू लेट मी नो। यहाँ तक समझ में आया तो बताएं। यहाँ तक समझ में आया तो बताएं। यहाँ तक समझ में आया तो बच्चे, हाँ ठीक है, राइट। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो भाग देखिए जो हम बना रहे हैं, ये जो भाग जो देख रहे हैं आप, ये जो भाग देख रहे हैं भारत का, ये जो हम बना रहे हैं, ये चीज देखिए, ये जो चीज भाग देख रहे हैं आप भारत का, ये जो है ये ऐसे ऐसे ये बना रहे हैं। इसको बोला जाता है मेन लैंड, इसको बोला जाता है मेन लैंड, इसको बोला जाता है मुख्य भूमि, इसको बोला जाता है मेन लैंड, इसको बोला जाता है मुख्य भूमि। अब सवाल ये उठता है कि ये मुख्य भूमि का कॉन्सेप्ट क्यों आया? सवाल उठता है कि मेनलैंड का कॉन्सेप्ट क्यों आया? तो मेनलैंड का कॉन्सेप्ट या मुख्य भूमि का कॉन्सेप्ट इसलिए आया बच्चों क्योंकि आपके अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन चूंकि ये मुख्य भूमि पे स्थित नहीं है, इसीलिए
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को अलग करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट की इस्तेमाल करते हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है मुख्य भूमि या मेन लैंड। तो अब देखिए, अब स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि मेन लैंड और ये मुख्य भूमि का आप कॉन्सेप्ट समझ गए, यदि मेन लैंड और मुख्य भूमि का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो अब सवाल उठता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडिनल, भारत का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है? व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, है ना? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ऐसे स्थिति में यदि मुख्य भूमि की बात की जाए, ऐसे स्थिति में यदि मेन लैंड की बात किया जाए, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको कि आप इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, वो है। और दक्षिण में आपका कन्याकुमारी है, दक्षिण में आपका कन्याकुमारी है, तो वो है, इसका अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार क्या है, तो आप बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, जिसमें मुख्य भूमि के बारे में चर्चा ना हो, मेनलैंड इंडिया की चर्चा ना हो, तो ऐसे स्थिति में भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाता है इंदिरा पॉइंट। ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, और इसका जो अक्षांश है वो है आपका 6 डिग्री, ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर नॉर्थ। तो यदि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाए, इंडिया का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, तो तब भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तर तक होता है, राइट। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो ऐसे स्थिति में आपको इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय विस्तार नहीं दिया गया होगा। तो फिर कन्याकुमारी का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक होता है। यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, समझ में आया? यस राजू यादव, गुड मॉर्निंग। बच्चों ये समझ में आया है कॉन्सेप्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे टेस्ट सीरीज पे भी क्वेश्चन रहेगा। टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन को स्टेटमेंट के रूप में अपने नोट्स में याद रखिएगा। ये समझ में आया बच्चों? टेल मी, बोलिए बच्चों, समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट समझ में आया? प्लीज टेल मी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अमरिंदर इज नॉट हियर, वेयर इज ही? अब हम लोग बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार। अब हम लोग बात करते हैं देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट, भारत का लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्व ईस्ट,
से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स जो है ईस्ट तक है। यहां तक समझ में आया बच्चों? इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में रहेगा। आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के पढ़िएगा, समझ गए? तभी आपका पूर्ण विकास, पूर्ण सफलता मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका इंदिरा कोल से लेके आपके कन्याकुमारी तक, यहाँ से लेकर उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण जो है भारत का विस्तार कितना है? तो वो है आपका 3214 किलोमीटर। यदि आप इंदिरा कोल से कन्याकुमारी जाएंगे, उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश पर जाएंगे, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे तो इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। तो इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। तो देशांतरीय विस्तार याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ लंबाई याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण जो डिस्टेंस है, लेंथ है, लंबाई उसको याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब जो लंबाई है इस पे याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है, समय पे, टाइम पे, लोकल टाइम पे, स्थानीय टाइम पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी है बच्चों। अब आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट। अब हम लोग लास्ट पॉइंट चलते हैं बच्चों, है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? भारत का एरिया कितना है बच्चों? तो वो है आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडियाज एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 3.28 वर्ग किलोमीटर। अब दूसरा चीज जान जाइए बच्चों कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का 2.4% हिस्सा है। भारत का 2.4% हिस्सा है। मीन्स इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत का यदि क्षेत्रफल देखेंगे पूरे विश्व के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में, तो भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। अब देखिए भारत का जो भूमि सीमा है, ये भारत का जो भूमि सीमा है, पूरे भूमि सीमा की लंबाई क्या है? पूरी भूमि सीमा की लंबाई क्या है? तो भारत की भूमि सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री, भूमि सीमा, भारत की भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। अब देखिए अगला एक और पॉइंट है कि भारत की तटीय, ये तट की लंबाई,
भारत की तट की लंबाई, जिसमें कि अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप भी सम्मिलित है, तो टोटल कुल भारत की तटीय लंबाई, कुल भारत की तटीय लंबाई कितनी है? तो वो है बच्चों 7,516.6 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार द्वीप एंड लक्षद्वीप is 7,516.6 किलोमीटर। तो भारत का जो तटीय लंबाई है, जिसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप भी सम्मिलित है, वो है आपका 7,516.6